अभी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड मेल लीड को किस करती है और उससे बोलते हैं कि आज हे ऐसा मत किया तो हम लोग उससे कोई नहीं खींच सकता। उन दोनों के बीच में रोमांटिक नाइट स्पेंड हो जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में उसे ध्यान आता है कि रात अब्रॉड में जाने की खुशी में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में उसने मिस्टर सी को किस कर लिया था। तभी शेन फ़ोन देख करके कहती है मुझे फ्लाइट के लिए लेट हो रही है। तभी वो वहाँ से कपड़े लेकर के भाग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर सी को उसका एक ब्रेसलेट मिल जाता है और वो अपने असिस्टेंट को वो देते हैं। उससे कहते हैं कि पता करो कि ये किस लड़की का है। 6 साल बाद वो अपने बच्चे शाओचिन के साथ वापस आती है और फिर उसके बच्चा से कहते हैं कि मॉम क्या है दोबारा से मुझे अपने डैड से मिलवाओगी। तभी शीनन उससे कहते हैं कि हाँ लेकिन तुम्हारे डैडी थोड़ा सा बिजी हैं। तभी शाओचिन कहता है कि मॉम आपको उनकी शक्ल से आ जाना है। तभी वहाँ पर शीनन की फ्रेंड जाओ हो जाती है। वो सह करके हक कर लेती है। वो शाओचिन से कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तभी वहाँ पर शीनन जाओ से कहती है कि थैंक्स तुम्हारी वजह से मैं वापस चाइना में आ सकी हूँ। फिर तभी वहाँ पर जाओ बोलती है थैंक यू की क्या बात है, तुमने भी तो मेरे को अपना घर दिया, उसकी वजह से मेरा रेंट बच गया, चलो हम दोनों घर चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट मिस्टर सी के पास आता है। उससे बोलता है कि 6 साल पहले आप जिस लड़के से मिले थे वो वापस चाइना आ चुकी है। तभी वो वहाँ पर उसका ब्रेसलेट देखता है और वो बोलता है कि कहाँ है वो लड़की। तभी दूसरी तरफ जाओ घर पर उसे एक ब्रेसलेट दिखाती है। उससे बोलती है 6 साल पहले तुम्हारा एक ब्रेसलेट खो गया था ना, तो मैंने सेम वो ब्रेसलेट दोबारा से लिया है। तभी शेन उससे वो ब्रेसलेट लेती है। उससे कहती है कि प्रॉमिस करते हैं कि आज हमेशा ये वाला ब्रेसलेट मेरे पास रहेगा। तभी वो दोनों ब्रेसलेट को देख कर दोनों ही स्माइल करती हैं। फिर असिस्टेंट मिस्टर सी को उसका घर दिखाते हुए कहता है कि ये ऊपर उसका घर है। फिर वो दोनों ऊपर जाते हैं। वो शीन को देखता है मिस्टर सी और उस लड़की को देख करके वो कहता है कि इस लड़की को तो मैंने पहले कहीं देखा है। तभी असिस्टेंट ऊपर जा करके जाओ को वो ब्रेसलेट दिखाता है। ब्रेसलेट देख करके वो जाओ बोलती है कि ये तो वही ब्रेसलेट है जो शीन का खो गया था 6 साल पहले। तभी वहाँ पर मिस्टर सी बोलते हैं कि डरो मत, मैं तो बियॉन्ड ग्रुप का मालिक हूँ। तभी जाओ उससे बोलती है कि मैं समझ गई हूँ। और उन्हें मन में सोचती है कि इसका मतलब शेन उस रात को मिस्टर सी के साथ सोई थी और चाओ चिन भी उसका ही बेटा है। तभी मिस्टर सी उस लड़की को जाओ को वही वैसे वही लड़की समझते हैं। वो उससे माफ़ी मांगता है, कहते हैं कि मुझे इस रात जो उस चीज़ के मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम अगर चाहो तो तुम मेरे विला में रह सकते हो, ये रहा मेरा कार्ड, तुम जब चाहो उसमें आ सकते हो, अपना जवाब मुझे बता देना। इतना सब कुछ कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो कार्ड देख करके कहती है कि मिस्टर सी तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत रिच इंसान है, फिर इनकी तो लाइफ बन जाएगी। तभी वहाँ पर शाओचन आ जाता है और वो आकर के बोलता है आंटी हम लोग शॉपिंग कर करके वापस आ गए हैं। तभी वो शीनन को देख करके जो शाउट हो जाती है और फिर उसके बाद वो उससे जैसे ही शीनन कार्ड लेती है उससे वापस कार्ड छीन लेती है। उससे कहती है कि ये कार्ड मेरे बॉयफ्रेंड का है। तो वो शीनन जाओ से बोलते हैं कि तुम लोग कब मिले। तो वो कहते हैं कि अभी अभी वो बाहर बाहर रहता था, अभी वो वापस आया है चाइना और अभी हम लोगों की सिर्फ बात ही होती है। तभी शेन उससे बोलते हैं कि चलो मुझे भी मिलना है उससे। तभी चाहो उससे बोलते हैं कि नहीं वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता है, चलो हम लोग खाना बनाते हैं। इतना सब कुछ कहते हैं वो वापस किचन में चली जाती है। तभी जाओ शीनियन से पूछते हैं क्या तुम उस लड़के का फेस याद है जिसके साथ तुम 6 साल पहले उस होटल में मिली थी। तभी शीनियन बाहर की तरफ जाकर शॉर्टन से कहते हैं कि जाओ तुम बाहर खेलो। फिर उसके बाद वापस जाओ से बोलते हैं कि नहीं मुझे अब उस चीज़ का ध्यान नहीं आएगा, वो मेरे सामने में लगा आ जाए तो मैं उससे बिल्कुल नहीं पहचान पाऊंगी। तभी शीनन बोलते हैं कि वैसे ही मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो वैसे भी बियॉन्ड ग्रुप से जॉब को ऑफर आया है, तो मुझे तो किसी भी बात की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात सुन करके जॉब का हाथ कट जाता है। फिर वो उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। रूम में आकर के वो उस कार्ड को देखते हैं मिस्टर सी के और वो अपने मन में सोचते हैं कि शीनन के पास तो उसका सन है, उसकी लाइफ पूरी है, तो मैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मिस्टर सी ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। यही सोच करके वो मिस्टर सी को कॉल करती है। अगले दिन हम लोगों को दिखा जाता है बियॉन्ड गेट के ऑफिस में। वहाँ पर शीनन आती है। वहाँ पर साकिब के सबसे कहती है कि मैं इस ऑफिस में नहीं आई हूँ। फिर उसके बाद वहीं पे एक लड़की रोती हुई आ रही होती है। तभी वहाँ पर उसके कलीग बोलते हैं कि पक्का इसने मिस्टर सी के साथ फ्लर्ट करा होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आते हैं और वहाँ पर शीनन को देखते हैं। शीनन को देखने के बाद वो सोचते हैं कि इस लड़की को मैंने पहले तो कहीं देखा है, पक्का इस लड़की से मिला हूँ। उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है। शीनन को भी देख करके याद आ जाता है कि ये तो वही लगा है कि जिससे वो 6 साल पहले मिली थी। तभी मिस्टर जी उससे बोलता है कि तुम पलटो। तभी वो अपना फेस दिखाते हुए बोलती है हेलो सर मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन करा है। फिर तभी वो उसे याद आता है कि वही लड़की है कि जो कि उस दिन बेबी के साथ थी। तभी वो उससे बोलता है कि तुम्हारा तो एक बेबी भी है ना, तो आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम्हारी सैलरी डबल होगी। इतना सब कुछ कह करके सी मिस्टर सी वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर शीना सोचते हैं कि यस अब मैं शौचन के लिए और ज़्यादा सेविंग्स कर सकती हूँ। दूसरी तरफ जाओ मिस्टर सी के घर पर आ जाती है यहाँ पर रहने के लिए। वो अपने मन में सोचती है इतने बड़े घर में अब मैं रहूँगी। नाइट में मीटिंग में मिस्टर सी सबके साथ बैठ कर ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर शीनियन भी होती है। शीनियन वहाँ पर बैठी होती है। तो वहाँ पर मिस्टर वांग शीनियन को टच करते हैं। वो उससे बोलते हैं कि चलो हम दोनों साथ मिल करके ड्रिंक करते हैं। तभी देख कर मिस्टर सी को गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि आप इस तरह से बदतमीज नहीं कर सकते, मैंने हमेशा ड्रिंक करी लेकिन
लेकिन आप इस तरह से मेरी सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकते हैं। तभी शीनन उसके बाद मिस्टर सी को अपने कंधे पर लेके जा रही होती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। तभी शीनन मिस्टर सी से बोलते हैं क्या ज़रूरत थी इतनी ड्रिंक करने की। तभी मिस्टर सी उससे बोलते हैं कि तुम्हें मेरा हर काम करना पड़ेगा वरना तुम्हारी सारी सैलरी कट हो जाएगी। तभी यहाँ पर शाओचन आ जाता है और वो अपने मोम से बोलते हैं कि मोम क्या ये मेरे डैड हैं और आप दोनों इस टाइम कहाँ जा रहे हो। तभी शीनन उससे बोलती है कि तुम इतनी रात को बाहर क्यों आए और तुम अगर रात को हो जाते तो क्या होता। तभी शाओचन उससे बोलता है कि मॉम मेरी वॉच में आपकी लोकेशन आ रही थी इसी वजह से मैं आपके पास आ गया। तभी शाओचन मिस्टर सी से बोलता है कि डैड थैंक यू आप वापस आ गए हो मैं आपसे मिल गया हूँ। तभी वो मिस्टर सी उसकी आंखों को देखता हुआ बोलता है कि इसकी आंखें तो मेरे जैसी हैं बिल्कुल। तभी शीनन शाओचन को हटा करके बोलती है कि ये तुम्हारा डैड नहीं है तुम्हारे डैड बाद में आएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर सी को वॉमिटिंग होने लग जाती है। तभी वहाँ पर रेशेनियन जाओचन से बोलते हैं कि जाओ एक बोतल पानी लेकर के आता है। वहाँ पर मिस्टर सी उससे बोलते हैं कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो तुम्हें कोई और कुछ भी नहीं बोल सकता है। तभी वहाँ पर शाओचन एक बोतल में पानी ले आता है और शीनियन बोलती है मिस्टर सी से कि लो थोड़ा सा पानी पी लो। पानी पी करके वो देखता है कि उसने वही ब्रेसलेट पहना है जो ब्रेसलेट उसके पास 6 साल पहले था। तभी वो उससे पूछते हैं कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया। लेकिन वहाँ पर शेरियन उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि ये ब्रेसलेट तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले खरीदा है। तभी यहाँ पर मिस्टर सी सोचते हैं कि हाँ वैसे भी ये लड़की तो हमें अभी मिली है वो जो ब्रेसलेट वाली लड़की थी वो तो हमें मिल चुकी है। तभी हम शेरियन राउचन से बोलते हैं कि चलो आओ मैंने वापस छोड़ देते हैं। तभी वो मिस्टर सी को घर छोड़ने आते हैं काम से बोलते हैं कि चलो मिस्टर सी का ध्यान रखना और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तमाम दूसरी तरफ चाव तैयार हो रही होती है और वो वहाँ पर सोच रही होती है कि अब देखना मिस्टर सी सिर्फ मेरा होगा। बाहर करके जाओ शीनियन के साथ मिस्टर सी को देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर नशे के आदमी मिस्टर सी और शीनियन के साथ बीच में किस करने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ से हट जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि मैं अपने बॉस के साथ ये सब नहीं कर सकती और वो ये सब कह करके वहाँ से चली जाती है। एक बार शाहजहान उससे बोलता है कि मामू आप क्या सोच रही हो। तो ये वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा लेकिन तुम मुझे ये बता कि तुम 3 रात को बिना पूछे बाहर कैसे आए और तुम जाओ को बता के ऐसे या नहीं बता के आए थे। तभी शाहजहान उससे बोलता है कि वो तो आज सुबह ही चली गई थी किसी बड़ी सी कार में बैठ करके। तभी वो शाहजहान की बात सुनकर के शीनियन शाह को कॉल करते हुए कहते हैं कि कहाँ हो तुम। तो कह रहा है कि तुम बड़ी सी कार में चली गई हो। तो वो बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर के रहने आ गई हूँ मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी तुम्हें बता के आऊँगी। वो वहाँ से एक ना जैसे कुछ करके कॉल काट देती है। तो यहाँ पर जाओ मिस्टर सी के पास आती है और उनके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर सी उसे डाल देते हैं। वो कहती है कि मैं तो आपसे सिर्फ हेल्प कर रही थी। वो कहती है वो कहता है कि मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो नशे के हालत में अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शीना चाचू से कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है कल रात की वजह से जल्दी मैं छुट्टी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सचिन उससे बोलते हैं कि नहीं मैम आप ऑफिस चली जाओ और मैं यहाँ पर घर पर रेस्ट कर लूँगा। और राजन को ऑफिस में ले आती है। यहाँ पर मैनेजर से करके कहती है कि तुम बच्चे को ऑफिस में नहीं लेकर आ सकती है। तो यहाँ पर राजन बोलता है कि नहीं आंटी मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। तभी मैनेजर से बोलती है कि यहाँ कोई नर्सिंग नहीं है तो इस बच्चे को 30 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकालो। तभी यहाँ पर मिस्टर सी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगा मैं रूम में अपने बच्चे को रख सकती हूँ जिसकी वजह से वो अपना काम सही से कर सके। यहाँ पर शाहजहान मिस्टर सी के पास आता है और कहता है कि जल्दी जल्दी काम करो डैड। तो यहाँ पर शीन उसकी बात करके आती है और उसे मुँह से उठा करके ले जाती है। उससे कहती है कि अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे समझे। अभी मिस्टर सी शीनियन को बुलाते हैं। तो यहाँ पर शीनियन आती है उससे बोलती है कि यस मिस्टर सी आप बताए कि आपका क्या ऑर्डर है। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है कि जिसकी वजह रात किस करा था। तभी वो मैनेजर को बुलाते हैं। मैनेजर से कहता है कि मेरे लिए एक नेकलेस मंगा देना और वो मेरे घर पहुँचा देना। अभी मैनेजर उससे बोलते हैं कि मिसेस सी के लिए। तभी ये वाली बात सुनकर के शीनियन बाहर आके कलीग से पूछते हैं क्या हमारे मिस्टर सी मैरिड है क्या। फिर वो कलीग उससे बोलते हैं कि नहीं अभी तक तो वो मैरिड नहीं है लेकिन शायद वो जल्दी शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर के शीनियन सामने मन में सोचते हैं कह रखा है कि ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा है रात को मुझे किस कर रहा था। तभी शाहजहान मिस्टर सी से कहता है दूसरी तरफ कि मुझे बहुत जल्दी चलो मुझे बहुत ज़्यादा सोच हो रहा है। तभी वो वहाँ से उसे लेकर जाने लगता है। वो दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि दोनों मिस्टर दोस्त ठीक लगते हैं ना बिल्कुल दोनों साथ में एक साथ ही चीखते हैं। यहाँ पर उसके मैनेजर से बोलते हैं कि सॉरी सर मुझे याद था कि आप उस फ्लावर को आपसे एलर्जी है लेकिन आप के पास में फ्लावर ले आई एम सॉरी। यहाँ पर शाहजहान बोलते हैं कि मुझे भी फ्लावर से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तभी वहाँ पर शीनियन आकर के मिस्टर सी से बोलते हैं कि आप रहने दो मैं इसे खुद ले जाऊंगी। मिस्टर सी अपने मन में कहता है कि इससे क्या लगता है क्या मैं किसी बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता हूँ। घर पर मैनेजर जाओ को एक नेकलेस देती है और वो कहती है कि आपके लिए मिस्टर सी ने भेजा। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर सी को मैसेज करती है कि आज तेरे गिफ्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आज रात का डिनर हम लोग साथ करेंगे। उसी तरह मिस्टर सी उसे हाँ भी बोल देता है। तभी जाओ मैनेजर से बोलते हैं कि तुम आज हम दोनों के लिए किसी होटल में अच्छे से होटल में डिनर के लिए टेबल बुक करा सकती है। तभी मैनेजर से बोलती है कि हाँ मैं आपके लिए टेबल बुक करा सकती हूँ लेकिन आज आपके डिनर के लिए आप यही नेकलेस पहन के जाना। तभी नाइट में शीन उससे बोलते हैं कि मिस्टर सी मैं आपको डिनर के बाद आपको पिक कर लूंगी। तभी मिस्टर सी उससे बोलते हैं कि नहीं तुम घर चले जाओ इतना सब कुछ कहता। तभी यहाँ पर शाहजहान उससे बोलते हैं बाय मिस्टर सी। और तभी वो चले जाने के बाद शाहजहान अपनी मोम से बोलते हैं कि मोम आप मिस्टर सी को ही मेरा डैड बना दो ना। तो उससे बोलते हैं कि शाहजहान वो से तुम्हारी मोम के बॉस है तो अगली बार उन्हें डैड मत बोलना।
तभी शाओशन बाहर देख करके बोलता है, देखो मम्मी, देखो जाओ आंटी। तो भी बाहर देखती है, वो देखती है कि वो मिस्टर सी के असिस्टेंट के साथ जा रही होती है। तभी वो समझती है कि वो लड़की नहीं है, ये चाहो नहीं हो सकती, वो किसी ने बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। तभी वो शाओजन से बोलते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी जवानी नहीं है। तभी शाओजन उससे बोलता है कि क्यों ना आप भी मिस्टर सी की गर्लफ्रेंड बन जाओ। घर पहुंचने के बाद वो शाओजन से उससे बोलती है कि तुम आज के बाद इस तरह की बातें कभी भी नहीं करोगे, समझे। डिनर करते हुए चाहो उससे बोलते हैं कि थैंक यू, आज हमारी फर्स्ट डेट है, ये देखिए मैंने आपको गिफ्ट करा हुआ है, नेकलेस पहना है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी उससे बोलता है कि ये मेरी चॉइस नहीं, ये तो मेरे की चॉइस थी। तभी यहाँ पर मिस्टर सी पास बैठे हुए एक बच्चे को देख करके उन्हें शाओशन और शीनियन किया जाती है। तभी वो उसे देख करके चाहो बोलती है कि आपको बच्चे पसंद नहीं क्या। फिर मिस्टर सी उससे बोलते हैं कि नहीं, ये देख करके मुझे अपनी सेक्रेटरी और उसका सन शाओशन याद आ गया है। तभी जाओ उससे बोलती है, तो शीनियन तुम्हारी सेक्रेटरी है। तभी मिस्टर सी उससे बोलते हैं कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता है। तभी यहाँ पे जाओ उससे बोलती है कि नहीं, मुझे तो आपके मैनेजर ने बताया था। तभी वहाँ पर मिस्टर सी खड़े होकर उससे बोलता है कि मुझे ऑफिस से कुछ काम है, तो मैं वहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो सोचती है कि कैसी है ये, हमारी लाइफ में क्यों है शीनियन, मिस्टर सी और मेरी लाइफ में। तभी उसे याद आता है कि हमारे स्कूल में एक लड़का था यूसी, जो कि उसे बहुत लाइक करता था। ये वो यूसी को कॉल करके कहती है कि तुम शीनियन को याद करते थे ना, तो इसी वजह से वो वापस हमारे चाइना आ गई है, तो तुम उससे मिल सकते हो। फोन कट होने के बाद यूसी उसे उसकी फोटो को बहुत प्यार से देख रहा होता है। एक्स्ट्रा ऑफिस में शीनियन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो सोचती है कि आज का दिन कितना अच्छा है, मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो गई हूँ। यहाँ पर यूसी फ्लावर्स लेकर आ रहा होता है। तो यहाँ पर उसे शीनियन यूसी को आकर के हक करती है, उससे बोलती है कि तुम वापस कब आए। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ रहे होते हैं, उन दोनों को हक करते हुए देख लेते हैं। तभी वो उनका असिस्टेंट उससे बोलता है कि शायद ये इनका हस्बैंड है। तभी उसी उसे गुस्सा हो रहा है, यूसी को देख करके वो ज़्यादा गुस्सा हो रहता है, और मिस्टर सी उससे बोलता है कि ये दोनों इस तरह पब्लिक में हक कैसे कर सकते हैं। तो वो असिस्टेंट से बोलता है कि जाओ शीन से जाकर के कहो कि उसे जल्दी फ्री किस नहीं करा, जाकर के घर जाए और जाकर के काम करे, और नहीं करेगी तो उसका सैलरी कट हो जाएगी। तभी उसी उससे बोलता है कि चलो हम दोनों डिनर के लिए चलते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट की शीनियन के पास कॉल आ जाती है। तभी वो उससे बोलता है कि मैम, आपको जल्दी मिस्टर सी के घर पहुँचना होगा, उन्होंने कहा है कि फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, और अगर आप नहीं गए तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। तो ये कॉल कट होने के बाद शीनियन बोलती है खड़ूस इंसान। फिर वो यूसी से बोलती है कि सॉरी, मैं नहीं जा सकती, मुझे बॉस के घर जाना होगा, उन्होंने मुझे अर्जेंटली बुलाया है, तो हम कभी नेक्स्ट टाइम डिनर के लिए चलेंगे। तभी उसी उससे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी भी वहाँ पर मिस्टर सी के घर पर पहुँचने के बाद तो वो शीनियन यूसी से कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम क्या चाचन का ध्यान रख सकते हो। तभी उसे उससे बोलता है कि हाँ, मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। फिर ये वाली बात सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो उससे कहती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद वो बोलता है कि लेकिन मुझे अब तुम्हारा से दोस्त बन करके नहीं रहना है। नेक्स्ट सीन में जाओ मिस्टर सी के लिए कॉफ़ी बना करके लाती है। उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर गई हूँ। तो ये वो उसे बोलता है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है। तो ये यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट आकर के बोलता है कि बॉस, आपकी सेक्रेटरी शीनियन आ गई है। और ये वाली बात सुन करके जाओ वहाँ से भाग करके रूम में चली जाती है। तभी शीनियन अंदर आ जाती है। अंदर आके सोचते हैं कि जरूर इनका इनकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा, तभी इन लोगों ने मुझे काम के लिए बुला लिया है। तभी वो बोलती है बॉस क्या बताइए। तो वो उससे बोलता है कि ये प्लान दोबारा बना करके लाता है। वो उससे वो बोलते हैं कि ठीक है बॉस, मैं भी करती हूँ।